हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज मूवी सालों में बलराम कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे एससीएस के होने वाली जो परीक्षा है 12 सितंबर को जो नई डेट आई है ना, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। एग्ज़ाम की जो डेट आपको मालूम है, 2 बार बदलने वाली तीसरी डेट मिली है। पहले तो ये जून में ही पेपर मई जून में ही होने वाली थी, तो एग्ज़ाम की डेट आप मालूम है 12 सितंबर को एससीएस का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो उस पर हम लोग देखिए हरियाणा सिविल सर्विस की हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो पोस्ट है उस पोस्ट पे कितनी सीट्स है उस पर, और जो सिलेबस है खासकर प्री का सिलेबस, पीटी एग्ज़ाम जो होने वाली फर्स्ट जो प्री एग्ज़ाम होता है वो 400 का जो 200 का जो पेपर है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, है ना। 2 पेपर प्री में होंगे, मेंस में फिर आप देखेंगे 4 पेपर होंगे, और उसके बाद इंटरव्यू होती है 75 नंबर की। यानी प्री एग्ज़ाम 200 नंबर का, मेंस एग्ज़ाम जो आप देखेंगे 600 नंबर का, और इंटरव्यू देखेंगे 75 मार्क्स का। तो उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। और सीट्स पे भी देखें कितनी सीट्स है, 156 सीट्स है। हरियाणा देखिए एक छोटा सा स्टेट है, 22 जिलों का एक स्टेट है, और इसमें आप जानते हैं कि इतनी सीटें भी बहुत है। इस हिसाब से 156 सीटें, है ना। लास्ट वाले एग्ज़ाम में देखेंगे कई सारे लोग अच्छा खासा रिजल्ट हुआ, अब बहुत सारे रिजल्ट बाहर से, अदर स्टेट से भी लोगों का रिजल्ट हुआ, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, है ना, यूपी से कई लोगों ने लास्ट एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन लिया। तो चलिए हम लोग एससीएस के एग्ज़ाम को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट है इसमें, 156 पोस्ट में। तो देखिए सबसे पहले देखिए एक एससीएस की पोस्ट आई सबसे ऊपर में, जिसमें आपको एसडीएम बनेंगे या डिप्टी कलेक्टर जो बनते हैं। 48 सीटें हैं इसमें, ठीक है। डीवाईएसपी जिसमें 7 सीटें हैं, 7 सीटें इस बार, सीटें बहुत कम है। डीआईएसपी में 7 सीटें। एक पोस्ट है ईटीओ जिसमें 14 सीटें आई है, जिसका नाम है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। ईटीओ का मतलब एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। चौथा जो पोस्ट का नाम डीएफएससी, यानी इसमें 5 सीटें आई है डीएफएससी में, यानी डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाइज कंट्रोलर। यानी जो डिस्ट्रिक्ट में जितने आपको फूड कंट्रोल, जैसे पीडीएस के जो गेहूँ चावल जाते हैं ना, उसमें उसका कंट्रोलर है, नियंत्रक, यानी जिला के लेवल पे, जिला में खाद्य आपूर्ति नियंत्रक जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 5वां तहसीलदार, जो रेवेन्यू से रिलेटेड है, लैंड रेवेन्यू से। इसमें जो है एक क्लास यानी एक ग्रेड की जो तहसीलदार होते हैं उनकी पोस्ट है, ये 4 सीटें। छठा जो पोस्ट का नाम है एआरसीएस पोस्ट है, 1 सीट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, है ना, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 7वीं जो पोस्ट का नाम है एईटीओ, जिसमें अब देखें 5 सीटें हैं। एआरसीएस में 1 सीटें थी, एईटीओ में 5 सीटें हैं, यानी असिस्टेंट्स एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर। ये सारे टैक्स ऑफिसर है, टैक्स से रिलेटेड वर्क करेंगे, है ना, स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट है देखिए 8वीं पोस्ट का नाम बीडीपीओ, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट। 46 पोस्ट है देखिए इसमें, इसका फुल फॉर्म नाम है इसका ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। पंचायत से रिलेटेड वर्क जो है, पंचायत में जो योजना, पंचायत में जो विकास के काम होते हैं, ये ब्लॉक ऑफिसर वीडियो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टीएम ट्रैफिक मैनेजर, 3 पोस्ट है आप देखें। ट्रैफिक मैनेजर ट्रैफिक से रिलेटेड, पुलिस का ये काम है, पुलिस से के साथ ही जुड़ के ये काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस। नेक्स्ट है डीएफएसओ, 2 सीटें हैं डीएफएसओ में, यानी डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाइज ऑफिसर। देखिए ये जो पोस्ट है डीएफएससी और डीएफएसओ, ये दोनों पोस्ट एक दूसरे से मिलकर काम करेगी, और ये है डीएफएसओ, 2 पोस्टें हैं। और लास्ट एक पोस्ट है 11वीं जो पोस्ट आई एईओ, 21 सीटें आई है, जिसमें असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, यानी जो नियोजन होते हैं, नियोजन विभाग में जो रोजगार से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, ये सारे काम इसे करेंगे, ठीक है। तो ये लगभग 11 प्रकार की पोस्ट है एससीएस की, 156 सीटें हैं, है ना। सब सर्वाधिक जो सीटें आप देखेंगे नंबर 1 पे एससीएस है, और नंबर 2 पे अगर सीटें अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो ये बीडीपीओ की सीटें हैं नंबर 2 में, ठीक है, नंबर 2। और थर्ड जो सीटें है एईओ की, ये सीटें हैं इस हिसाब से, संख्या के हिसाब से। देखिए पावर के हिसाब से देखेंगे तो ऊपर की जितनी सीटें सब पावरफुल है। नंबर 1 में हमारा एससीएस है, नंबर 2 में पुलिस विभाग में देखेंगे तो डीएसपी एक बड़ी पोस्ट होती है राज्य में, ठीक है ना। और जिले के लेवल पे भी देखेंगे, और एससीएस में भी देखेंगे एसडीएम, जो एक अनुमंडल है, जो सब डिवीज़न में एक एससीएस की जो भूमिका है बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये थोड़ा सा हम लोग देखें सिलेबस, देखें पेपर आप जानते हैं 3 टाइप के पेपर होंगे। एक होगा प्री एग्जाम होगा, ठीक है, एक होगा मेंस एग्जाम होगा, एक होगी इंटरव्यू होगी, साक्षात्कार जिसको। प्री एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव होगी, और इंटरव्यू जो है ओरल यानी मौखिक परीक्षा आपकी होगी, ठीक है। तो हर स्टेप पर फाइट है, सीटें कम है, इस बार की सीटें पिछले बार से ज़्यादा फाइट करेंगे। कई सारे लोग हैं जो पिछले बार फेल हुए थे, वो सब तो जुड़ेंगे, नए विद्यार्थी भी, और भी जो प्रॉपर पीसीएस की तैयारी करते हैं, एससीएस की जो तैयारी करते हैं, वो भी काफ़ी फोकस करेंगे। तो प्री एग्जाम आप जानते हैं 400 मार्क्स का प्री एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल स्टडी, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, हरियाणा जी के सारे सवाल आएंगे उसमें।
ठीक है। और सी सेट भी होगा आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, लेकिन ये क्वालिफाई इस बार से ये क्वालिफाइंग नेचर का करें, यानी 33%, यानी 100 में अगर 33 क्वेश्चन आपके निकल गए तो आप क्वालिफाई होंगे, तभी आपका पेपर 1 ही चेक होगा। अगर जब तक पेपर 2 में पास नहीं करेंगे तब तक पेपर 1 आपका चेक बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन दोनों में आएंगे, मार्क्स भी 100 मार्क्स यानी 200 मार्क्स का, और 2 घंटे का पेपर 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। निगेटिव मार्किंग इस बार है 0.25 का जो है निगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा, यानी 1/4। 4 सवाल अगर आपको कंटिन्यू गलत करते हैं तो 1 सवाल आपके सही सवाल कट जाएंगे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो मेंस एग्जाम होगी, मेंस में देखिए 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। 600 मार्क्स का मेंस होगा, जिसमें आपको इंग्लिश होगा, इंग्लिश ये सारे डिस्क्रिप्टिव होंगे मेंस में, है ना, जिसमें प्रेसिज राइटिंग होगा, कंप्रीहेंशन होगा, ग्रामेटिकल भी होगा। तो इंग्लिश 100 नंबर के, हिंदी भी वैसे ही आएगा, जो व्याकरण से संबंधित है ना, संक्षेपण आएंगे, है ना, और आपको जैसे पैसेज आएंगे लिखने में, तो उसमें सवाल रहेंगे, तो हिंदी। तीसरा है जीएस का, जनरल स्टडी का, देखिए 200 नंबर का जनरल स्टडी होगा, 200 मार्क्स का। इंग्लिश 100 नंबर का, हिंदी 100 नंबर का, और 200 मार्क्स का जीएस होगा, और 200 मार्क्स का ऑप्शनल। देखिए इस बार के एग्जाम की खासियत ये अच्छी है कि हमेशा 2 ऑप्शनल होते थे 150 मार्क्स के, इस बार इन्होंने क्या कि एक ही ऑप्शनल। आप देखेंगे लगभग आपको 30-32 ऑप्शनल की जो लिस्ट है सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट को लेना है, 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब मुझे लगता है कि मेहनत उतनी करना, पहले 300 नंबर का देते हैं, लेकिन अब मार्क्स घटा दिए गए, मेहनत पूरे करनी है, यानी 600 का टोटल ये मेंस का पेपर होगा। हम लोग किसी अन्य वीडियो में मेंस के कई सारी चीज़ों पर और भी क्लियर से बात करेंगे। 75 जब ये आप क्वालिफाई करेंगे, इसका जो मेरिट बनेगा उस हिसाब से 75 मार्क्स के, यानी आप देखिए मेंस एग्जाम के 2 पार्ट हैं, यानी कि रिटन भी है, ओरल भी है। ये क्योंकि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको पास करना तभी आप मेंस देंगे, उसका मेंस क्वालिफाइंग करेंगे तब आप फिर इंटरव्यू देंगे। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग प्री का थोड़ा डिटेल सिलेबस देखें, जो 12 सितंबर को प्री की एग्जाम है होने वाली है, उसको हम लोग फोकस करेंगे। आप जानते हैं प्री में आपको 200 मार्क्स का पेपर है, 2 पेपर है 100 क्वेश्चन के। तो प्री एग्जाम सबसे पहले पेपर 1 को देखेंगे, जीएस का पेपर 1 है, उसमें देखिए कई सारा जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि आप देखेंगे जनरल साइंस का पेपर होगा, दूसरा है करंट अफेयर का पेपर होगा, समसामयिकी घटना, तीसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इंडिया हिस्ट्री, और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उससे रिलेटेड सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं, हरियाणा में पिछली बार भी क्वेश्चन, अब देखो 2019 वाले पेपर देखेंगे तो लगभग 26 क्वेश्चन लगभग सिर्फ हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी का पेपर है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5वां टॉपिक है देखिए इंडियन कल्चर पे, देखिए खास करके इंडियन कल्चर पे, जैसे कि कोई चित्रकला है, मंदिर है, मस्जिद है ना, कोई मोनूमेंट है, कोई किला है, वो कहाँ पर है, कोई नृत्य है, कोई मेला है ना, पर्व त्यौहार, वो कहाँ पर किस स्टेट्स में होते हैं भारत के पूरे परिप्रेक्ष्य में, उस पर क्वेश्चन, यानी इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति जिसको बोलते हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें पूरे संविधान, राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, जितने आपको फंडामेंटल राइट्स हो गए, राजनीति निदेशक हो गए, पंचायती राज हो गए, ये संसद हो गया, पार्लियामेंट, आपको फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे पढ़ने हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है जीएस के हो गए। एक लास्ट आपको हरियाणा जो जीके है, खासकर हरियाणा जीके पे जो क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हरियाणा की इकोनॉमिक, हरियाणा के पीपल यानी जनसंख्या का सवाल, हरियाणा की जो सोशल है, फिर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, जो हरियाणा में जो इंस्टीट्यूशन संस्थान है विभिन्न, आपको सोशल और इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट उसके बारे में, और हरियाणा के लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा में जो विभिन्न भाषाएं बोली जाती है ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में, उन भाषाओं पे सवाल, उन पे साहित्य जो लिटरेचर है, बुक्स है, उस पर सवाल आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और हरियाणा का जो जैसे देखिए हरियाणा जीके है, तो हरियाणा जीके में हिस्ट्री भी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक रहेगा, ज्योग्राफी, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे इतिहास में, नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय हरियाणा का क्या रोल रहा, प्राचीन में हरियाणा का रोल, जैसे हर्षवर्धन जैसे राजा रहे, मध्यकाल में, फिर आधुनिक में जो विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी, उनका क्या रोल हरियाणा में रहा। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 1। पेपर 1 हो गया 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, है ना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी ऐसे हम लोग देखेंगे तो 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब देखिए पेपर 2 जो है ये भी 2 घंटे का और ये भी 2 घंटे का, ध्यान रखिएगा 2 आवर्स का पेपर है, और ये है भी 2 घंटे का पेपर 2 सी सेट में देखिए क्या क्या टॉपिक है। एक है कंप्रीहेंशन, यानी लंबे लंबे पैसेज आएंगे, उनमें क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दूसरा है आपको इंटरपर्सनल स्किल्स, है ना, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स से रिलेटेड सवाल, कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है,
तीसरी चीज़ है लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग पे सवाल रहेंगे लॉजिकल, जो एक सामान्य विद्यार्थी, एक बीए पास विद्यार्थी, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी आप जानते हैं बीए पास लगभग बीए बीकॉम बीएससी जो भी है ग्रेजुएशन विद्यार्थी। चौथा एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक अधिकारी एज ए एक अधिकारी, क्योंकि ये सारे अधिकारी पोस्ट है ना, सभी आपको गजेटेड पोस्ट है, और एक एज ए अधिकारी आप में कोई केस स्टडी पे कोई सवाल है क्या, एज ए आप डीएसपी है, आपके सामने इस तरह की जो वायलेंस हो गया तो आप उस समय क्या कीजिएगा, 4 ऑप्शन उस तरह रहेंगे। ये एज ए आप प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर है, उसमें कोई योजना, सरकार की योजना बड़ी गड़बड़ी है, उस भ्रष्टाचार को पकड़ना है, तो कैसे आप पकड़ेंगे, तो इस तरह के 4 सवाल 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से सही आपको जो सटीक ऑप्शन है उसमें लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन को टारगेट बनाकर देख लीजिए, जैसे सवाल आया है उस पर आप सारा स्टडी उसमें फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी, थोड़ा सा ये रीजनिंग का सवाल, और लास्ट है बेसिक न्यूमेरेसी, यानी कि जो 9वीं 10वीं का जो मैथ है उस पर ये सवाल आपके रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एससीएस में ये प्री का तो हम लोग देख ले, थोड़ा सा सोर्स अगर बुक्स की बात करें तो देखिए बुक्स जो है सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन को टारगेट रखिएगा, उसी को प्रैक्टिस बना के चलिए, जो भी पेपर चाहे 19 में हुए, चाहे 14 में हुए, चाहे 11 में हुए, जो भी पेपर हुए अब तक, उस क्वेश्चन को एक मोटा मोटी, खासकर 2019 का जो पेपर है सेम पेपर ऐसा ही इस बार भी आ गया। ठीक है ना, जो 2019 का जैसा पेपर हुआ, जैसा टॉपिक था, तो उसमें सर्वाधिक जो सवाल देखिए जनरल साइंस के लिए, देखिए जो जीएस का जो रोल है, सबसे ज़्यादा जो बुक्स है वो है लुसेंट की, वो लुसेंट को लेकर आप तैयार कर लीजिए, जो इसके टॉपिक है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, करंट अफेयर के लिए एक स्पीडी की बुक आती है, ध्यान रखिएगा आप, जैसे करंट अफेयर है ना, स्पीडी की एक बुक आती है जो सालाना वार्षिकांक करके आती है, स्पीडी पटना से बुक आती है, इसको लेकर आप इस सारे मैटर को आप तैयार कर सकते हो, और इसमें सारी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, कुछ आपको एमसीक्यू भी लास्ट बुक्स के लास्ट में दिया है, तो उसको आप लेकर के तैयार कर लीजिए लगभग 1 साल का। ठीक है, और जनरल साइंस के जो पेपर है इसके लिए भी लुसेंट, जो सामान्य विज्ञान या सामान्य ज्ञान वाला जो लुसेंट है उसको लेकर के आप तैयार कर सकते हैं लुसेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस लुसेंट से भी कर सकते हैं, और खासकर अगर नेशनल मूवमेंट पढ़ना है तो राजीव अहीर की बुक आती है स्पेक्ट्रम की बुक, उसको लेकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक, खास करके देखिए इंडियन इकोनॉमिक में जो बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा का भी और भारत का भी, इसको मिलाकर पढ़ लीजिए। और थोड़ा सा लुसेंट्स में जो पंचवर्षीय योजना है और जो प्रमुख योजना, करंट के भी जो प्रमुख योजना और जो पुरानी जो पंचवर्षीय योजना है, विभिन्न पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज़ें हुई, फिर प्लानिंग कमीशन है ना, और फिर योजना आयोग, फिर जैसे वर्तमान नीति आयोग, और फिर जैसे उसमें अभी जैसे कि एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे सवाल, उसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा जीके पे देखिए, हरियाणा जीके पे कई सारे बुक्स हैं मार्केट में, किसी भी एक बुक्स को आप टारगेट लगा करके उसमें जो टॉपिक्स में दिया है, इकोनॉमिक है, सोसाइटी है, हिस्ट्री है, जैसे अच्छी बुक, जैसे विद्यापीठ की भी अच्छी बुक्स आती है, अरिहंत की बुक आती है, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, तो कोई एक बुक्स को बढ़िया से टारगेट करके तैयार करके प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए, और ध्यान रखिए प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाएं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, एक मोटा मोटी आपको स्ट्रेटजी और एक मोटा मोटी एक क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। लेकिन अब लुसेंट को इग्नोर नहीं किया, लोग बताते हैं कि पिछले 100 में लगभग 70 क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन सिर्फ जो पेपर 1 है हमारा जीएस, ये लुसेंट से काफ़ी क्वेश्चन लड़ गए थे, है ना। तो लुसेंट की स्पेशली चाहे लुसेंट हो, और एक साथ में अगर एक बुक रखना चाहे तो क्राउन की आप ले सकते हैं, क्राउन की बुक आती है, क्राउन जी के, ठीक है, ये रांची से ये भी बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, क्राउन सामान्य ज्ञान, और एक है लुसेंट सामान्य, ये दोनों बुक्स को, क्योंकि दोनों बुक एक दूसरे के बिना अधूरा है, ये दोनों बुक्स को अगर पढ़ेंगे तो दोनों बुक्स को हमेशा मिला के देखिए, मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रमोट के लिए नहीं आया हूँ, ये बुक्स मुझे अच्छी लगती है, मैं इसलिए देखा हूँ कि पिछले बार के क्वेश्चन भी एनालिसिस कर रहा था एससीएस के, कई सारे सवाल जो है आपको यहाँ से आपको मिलेंगे, क्योंकि जो चीज़ें देख लुसेंट में कई सारी हो सकता है कमी हो, और हो सकता है कुछ कमी है क्राउन में भी, क्राउन में कई सारे डिटेल लुसेंट में नहीं, कई सारे टॉपिक हो, है ना, जैसे हिस्ट्री में भी हो गए, पॉलिटी में हो गए, है ना, तो ये बुक्स को अगर दोनों मिलाकर पढ़ेंगे तो ठीक है। और सर्वाधिक देखिए अगर सवाल के हिसाब से देखें तो हमारा जो फेमस टॉपिक एससीएस का जो टॉपिक है, सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहे हैं हरियाणा हिस्ट्री पे, जो हिस्ट्री तो इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास पे, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत पे, उसके बाद देखेंगे प्राचीन पे, उस पर मध्यकालीन, ठीक है। नंबर 2 का जो टॉपिक पूछा गया सेकंड में, वो पूछा जा रहा है आपको जनरल साइंस में हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप तीसरा जो टॉपिक पूछा जा रहा है ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, लगभग 15-17 सवाल, है ना, और पिछले बार हिस्ट्री में तो 26 सवाल थे, जनरल साइंस में लगभग 20 सवाल लेकर के अब चलिए। और एक चौथा जो टॉपिक है करंट अफेयर का, इसमें भी 12-15, और हरियाणा जीके पे अगर देखेंगे तो इस पर भी लगभग 10 क्वेश्चन
लगभग 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। अब बाकी ये जैसे जितने सारे टॉपिक हैं, अगर हम लोग जनरल साइंस में अगर 20 क्वेश्चन लेके चलते हैं, 20, करंट अफेयर में लेके चलते हैं 15, ठीक है, 10, 12, 15, हिस्ट्री में सवाल लेके चलते हैं अगर 25 सवाल भी अगर लेके चले हम, ठीक है, तो 25, 20, 45 और 15, 60, और इसमें अगर 15 सवाल इसमें भी ले लीजिए, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में 75, और 75 और 10 हरियाणा जीके हो गया 85, या 15 सवाल, ये सारे टॉपिक को गिन के आप रख लीजिए। ऐसे करके टॉपिक पे क्वेश्चन हमारे बटे हुए, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 सवाल, लेकिन मोटा मोटी सवाल ऐसे ही है। सबसे सर्वाधिक जो सवाल पूछे जाएंगे हिस्ट्री के, कि हिस्ट्री बहुत ब्रॉड एरिया, इंडियन हिस्ट्री, खासकर भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सर्वाधिक सवाल आधुनिक भारत में जो नेशनल मूवमेंट है हमारा, जैसे 1885 से 1947 कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक, उस टॉपिक को। तो आप देख रहे हैं ना, जनरल साइंस में लगभग 20 सवाल, करंट अफेयर में लगभग 15 सवाल, हिस्ट्री में लगभग 25 सवाल, 20 से 25 सवाल आएंगे, और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 15-17 सवाल लगभग लिख के चलिए, 12, 15, 17, है ना। और इंडियन कल्चर और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, ये लगभग 15-17 सवाल इसमें भी। और हरियाणा जी के भी 10 क्वेश्चन फिक्स है, 10 क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इन टॉपिक को इन बुक्स की मदद से आप तैयार कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को बिल्कुल, कोई भी मार्केट का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मत लीजिए आप, जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उसको लगा लीजिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है। मार्केट में जितनी बुक्स आई है खासकर प्रैक्टिस सेट के नाम से, वो स्टैंडर्ड पेपर का नहीं है, ठीक है। जैसा एसएस पूछती है ना, हरियाणा जो एचपीएससी जो एग्ज़ाम एसएस कराती है कंडक्ट, वैसे सवाल आते नहीं हैं। तो इस तरह की जो क्लासेस है, जो आप हमारी वीडियो से भी जोड़ सकते हैं, जो कई सारे इसमें भी वीडियो आपको मिलेंगे, और ये सारे जो है टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। और इस हिसाब से ये बिल्कुल सीटें कम है, एक तो सीटें कम है, फाइट बहुत ज़बरदस्त है, एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक आ गई है 12 सितंबर। इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए 156 सीट के लिए। अब जो होगा हमारी तरफ से मदद, मैं आपकी मदद करूँगा, है ना। ऑनलाइन हमारी क्लास चलती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।